स्वागत है आपका वापस। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी की जिंदगी में बस एक ऑप्शन हो? जैसे चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे आप कितनी भी मौजूदगी दिखाओ, हमेशा ऐसा लगता है कि किसी और को वो पहले से ही ध्यान में रखते हैं। कभी वो एक दिन होते हैं और अगले ही दिन गायब हो जाते हैं। कभी वो सिर्फ तभी संपर्क करते हैं जब उनके लिए सुविधाजनक होता है। कभी कभी वो आपको इतना पास रखते हैं कि आप छोड़ न सको, पर कभी इतना करीब नहीं कि आपको सच में चाहा हुआ महसूस हो। और अगर आप इस स्थिति में रहे हैं तो आप समझेंगे। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला है, लेकिन सच ये है कि तुम समस्या नहीं थे। तुम बस अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी मौजूदगी किसी ऐसे इंसान को दे रहे थे जो इसके लायक नहीं था। और यहीं पर सब कुछ बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी अवेलेबिलिटी कम करोगे, जैसे ही तुम पीछे हटोगे और जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे बजाय किसी और को अपनी कीमत साबित करने के, तब कुछ बदलने लगेगा। वही लोग जो तुम्हें अनदेखा करते थे, जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो सोचते थे तुम हमेशा उनके साथ होते थे, लेकिन अचानक तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास होने लगता है। यही इस वीडियो का मतलब है। ये इस बारे में है कि कैसे तुम उनके बैकअप प्लान से निकलकर एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये सब खेल करके या उनकी भावनाओं के साथ खेलकर नहीं, बल्कि अपनी ताकत को पूरी तरह से पहचान कर। जब तक वो समझते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया, तब तक तुम उनकी मान्यता के लिए मोहताज नहीं रह जाते। क्योंकि जब तुम सच में अपनी कीमत को समझ लेते हो, जब तुम दूसरों की मंजूरी की तलाश करना छोड़ देते हो और अपने लिए जीना शुरू करते हो, तभी ये सब होता है। लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि उन्होंने गलती की, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तब तक आपको इसकी परवाह ही नहीं होती। तो अगर आपने कभी खुद को एक विकल्प की तरह महसूस किया है, या अगर आपको कभी बैकअप प्लान की तरह ट्रीट किया गया है, तो मेरे साथ रहिए। चलिए इस पर बात करते हैं। नंबर 1, कड़वा सच। आप कभी भी उनकी पहली पसंद नहीं रहे। अरे दोस्तों, सच बोलें तो कोई भी इस बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन किसी न किसी वक्त आपको शायद ये महसूस हुआ होगा कि आप कभी भी उनकी पहली पसंद नहीं थे। हो सकता है आप हमेशा वहां थे, अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे जब उन्हें आपकी जरूरत थी। हमेशा कोशिश करते रहना, और फिर जब बात वचन की आती है तो ऐसा लगता है जैसे आप बस एक बात की सोच हो। यह एक कठिन सच्चाई है और यह चुभती है। इससे आप सब कुछ सवाल करने लगते हैं, जैसे क्या आप अच्छे नहीं थे? क्या आपने कुछ गलत किया? क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कोई और था? लेकिन यहां एक बात है जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे। यह आपके मूल्य से कुछ भी नहीं है। यह इस बात से है कि आपने खुद को कितना उपलब्ध बनाया। लोग हमेशा उस चीज की कदर नहीं करते जो उनके पास नहीं होती। काम करना तो इंसानी फितरत है। जब कोई चीज हमेशा मौजूद होती है और आसानी से मिल जाती है तो लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। और यही हुआ। तुमने बहुत जल्दी बहुत कुछ दे दिया, बिना यह सोचे कि उन्हें इसे पाने के लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए। और क्योंकि उन्हें कभी तुम्हें खोने का डर नहीं था, उन्होंने कभी भी उस चीज की कदर नहीं की जो उनके पास थी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तो बस दयालु था। मैं तो बस अपने आप को ही पेश कर रहा था। और ये कोई बुरी बात नहीं है। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना कभी गलती नहीं होती, लेकिन समस्या दयालुता नहीं है, बल्कि यह है कि तुम अपने आप को किसी के लिए जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हो। कभी तुम्हें उसी तरह नहीं देखा हो सकता है। शायद उन्होंने तुम्हें इसलिए रखा क्योंकि उन्हें तुम्हारी मौजूदगी पसंद थी। हो सकता है कि जब वे बोर या अकेले होते थे तभी तुम्हें याद करते थे। शायद उन्होंने तुम्हें उम्मीद में रखने के लिए बस थोड़ा बहुत प्रयास किया। लेकिन सच ये है कि अगर उन्हें तुम्हारी असली कीमत का पता होता तो उन्हें समझने के लिए समय नहीं लगाना पड़ता। वे तुम्हारे साथ विकल्प की तरह व्यवहार नहीं करते। और यही वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही तुम ये समझते हो कि तुम कभी उनके पहले चुनाव नहीं रहे, तुम्हारे पास 2 विकल्प होते हैं। तुम उम्मीद करते रह सकते हो, इंतजार करते रह सकते हो, अपनी कीमत साबित करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर तुम अपनी ताकत वापस ले सकते हो। ताकत यह है कि तुम उन्हें अपनी दुनिया का केंद्र बनाना बंद कर दो और खुद को ऐसे फिर से बनाना शुरू करो कि उन्हें यह एहसास हो कि उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। सोचो, किसी को यह कब समझ में आता है कि उन्होंने क्या खो दिया? जब तुम बार बार उन्हें याद दिलाते हो, या जब तुम उम्मीद करते हो कि वो खुद ही इसे देखेंगे, तब नहीं।
वो तब समझते हैं जब तुम्हारी कमी महसूस होती है, जब वो तुम्हें बिना उनके सफल होते देखते हैं, जब वो तुम्हें ऐसे बनते हुए देखते हैं कि इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि चले जाना असली ताकत का कदम है। ये सच है कि लोग सिर्फ उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। जो चीजें हम पीछे भागते हैं, जो चीजें हमें मेहनत कराती हैं, जो चीजें हम खोने से डरते हैं, वही चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। और अगर उन्हें कभी तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, अगर उन्होंने हमेशा ये मान लिया कि तुम हमेशा रहोगे, तो जाहिर है उन्हें तुम्हें चुनने की कोई जल्दी नहीं महसूस हुई। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम हर मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हो, जब तुम इंतजार करना बंद कर देते हो, जब तुम उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की इजाजत नहीं देते, तभी उन्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास होता है। जब वे सोचना शुरू करते हैं और आखिरकार पछताते हैं, तब तक तुम आगे बढ़ चुके होते हो। तुम पहले से ही एक नई, मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बन चुके होते हो। तुम खुद पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगते हो, और यही वो वक्त होता है जब तुम यादगार बन जाते हो। ये इसलिए नहीं कि तुमने कोई दिखावा किया या खेल खेले, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने आखिरकार अपनी असली कीमत समझ ली और किसी और को उसे तुम्हारे लिए परिभाषित करने से मना कर दिया। तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम अभी भी उनकी नजर में अपनी कीमत देखने का इंतजार कर रहे हो? क्या आप आखिरकार तैयार हैं खुद के लिए आगे बढ़ने और इसे अपने नाम करने के लिए? एक कमेंट छोड़ें और मुझे बताएं कि आप कहां खड़े हैं और क्या आज वो दिन है जब आप विकल्प बनना बंद कर रहे हैं। मैं खुद को चुनता हूं। अगर ये बात आपके साथ गूंजती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम उस गलती के बारे में बात करने वाले हैं जिसने उन्हें आपकी तरफ से रुचि खो दी, और आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये फिर कभी न हो। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, वो गलती जिसने उन्हें रुचि खोने पर मजबूर किया। अरे दोस्तों, चलिए एक ऐसी बात पर चर्चा करते हैं जो हमेशा होती है। किसी से मिलते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, ऊर्जा भरपूर होती है, फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। कॉल्स कम होने लगते हैं, उत्साह कम होता जाता है, और फिर एक दिन पता चलता है कि वो दूर होने लगे हैं। आप बस सोचते रहते हैं कि ये सब क्या हुआ। हर चीज को अपने दिमाग में दोबारा चलाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहां गलती हुई। आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहे, आपने मेहनत की, उन्हें दिखाया कि आप कितने परवाह करते हैं, और फिर भी ऐसा लगता है कि हर कदम जो आपने उनके करीब जाने के लिए उठाया वो उन्हें और दूर ले गया। बस यही है। बिल्कुल, हमें यह समझना जरूरी है कि गलती क्या थी, और सबसे अहम यह है कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि यह फिर से न हो। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए रुचि खो देते हैं क्योंकि कुछ गलत हुआ, बल्कि इसीलिए कि जो चीजें बहुत आसान, बहुत सामान्य और बहुत जल्दी हो गईं। अब यह सुनने में थोड़ा उलझन में डालने वाला लग सकता है। आप सोचेंगे कि दयालु होना, उपलब्ध रहना और मेहनत करना किसी को आपकी कद्र ज्यादा करेगा, लेकिन इंसानी फितरत हमेशा ऐसा नहीं करती। जब चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं तो वो मजेदार नहीं रहती। सोचो, लोग उन चीजों की कदर करते हैं जिनके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, जिन चीजों की उन्हें चाह होती है, जिनके लिए उन्हें काम करना पड़ता है। वो चीजें जिनमें थोड़ी सी अनिश्चितता होती है, वही चीजें उनकी रुचि को बनाए रखती हैं। लेकिन जब कोई महसूस करता है कि उसके पास तुम हो, जब कोई रहस्य, चुनौती या खोजने का एहसास नहीं रह जाता, तब रुचि कम होने लगती है। और यही गलती होती है। तुमने बहुत जल्दी बहुत कुछ दे दिया। ये इसलिए नहीं कि तुम डेस्परेट थे या तुमसे कोई गलती हुई, बल्कि क्योंकि तुमने आकर्षण के स्वाभाविक विकास को खुलने नहीं दिया। शायद तुम हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहे, शायद तुमने उनके लिए अपने शेड्यूल को फिर से बनाया, शायद तुम हमेशा पहले मैसेज करते थे, सब कुछ प्लान करते थे, और जब भी उन्हें तुम्हारी जरूरत होती थी तुम वहां होते थे। और जबकि यह सब सही लगता है, यहां पर एक समस्या है। जब तुम सभी अनिश्चितताओं को हटा देते हो तो तुम उनके भावनात्मक निवेश को भी हटा देते हो। उन्हें कभी यह नहीं सोचना पड़ा कि क्या उन्हें और कोशिश करनी चाहिए, क्या वे इसे खोने के जोखिम में हैं। लोगों के लिए, और क्योंकि उन्हें कभी ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने कभी भी उतनी भावनात्मक निवेश नहीं किया जितना तुमने किया। सच बताएं, जब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है तो लोग उसकी कद्र नहीं करते। ये किसी तरह से मुश्किल बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देने के बारे में है, बजाय इसके कि सब कुछ पहले ही दे दो।
एक और बड़ी गलती तुमने ये की कि तुमने उन्हें अपने से ज्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो ये करना आसान होता है। तुम अपने शेड्यूल को बदलने लगते हो, हर चीज के लिए हां कहने लगते हो, उनको अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाना। और बाहर से ये सही लगता है, जैसे कि एक अच्छे पार्टनर को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन यहीं पर ये उल्टा पड़ जाता है। जैसे ही किसी को ये महसूस होता है कि वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र बन गए हैं, वो तुम्हें जीतने की जरूरत महसूस करना बंद कर देते हैं। कोई चुनौती नहीं रह जाती, कोई उत्साह नहीं होता, और ना ही ये एहसास कि उन्हें इस कनेक्शन को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना है। उनके नजरिए से अगर उन्हें लगता है कि वो तुम्हें पहले ही पा चुके हैं, तो फिर वो इस बात की परवाह नहीं करते। अभी भी समझने में लगा हूं कि क्या क्या कमाना बाकी है और लोगों को कैसे व्यस्त रखना है। इसलिए लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास आकर्षक होता है, क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करते हैं। यह अपने खुद के जीवन, अपने लक्ष्यों और अपने उद्देश्य का होना है, जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई आपको चुनता है या नहीं। और जैसे ही आप अपनी जिंदगी को दूसरों के इर्द गिर्द घुमाने लगते हैं, बजाय इसके कि अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान दें, तभी वे आपको अनजाने में खींचने लगते हैं। यहां एकदम सही बात है, तो आप ये सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि ऐसा फिर कभी ना हो? सबसे पहले खुद पर ध्यान दो, ज्यादा जिज्ञासा मत करो। दूसरी बात, अपनी जिंदगी को मजेदार बनाओ, हवाबाजी करो, शौक रखो और वो चीजें करो जो तुम्हें उत्साहित करती हैं। जब तुम्हारी जिंदगी भरी हुई होती है तो तुम्हें किसी और की तवज्जो की जरूरत नहीं पड़ती, और इससे तुम स्वाभाविक रूप से और भी आकर्षक बनते हो। और आखिरी बात, जगह बनाने से मत डरो। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा एक्सेस देते हो बिना उसे उसकी कद्र करने के लिए मेहनत करने दिए, तो वो उस एक्सेस की कद्र करना बंद कर देते हैं। जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम उन्हें सोचने पर मजबूर करते हो, जब उन्हें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब असली दिलचस्पी बढ़ती है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम जल्दी बहुत कुछ दे रहे हो? क्या तुम किसी और की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रख रहे हो? क्या तुम यह सुनिश्चित कर रहे हो कि तुम वो इंसान हो जो हमेशा दिलचस्प, रोमांचक और अनपेक्षित बना रहता है? क्योंकि जैसे ही तुम ये सोच बदलते हो, सब कुछ बदल जाता है। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी ये गलती की है? और क्या आज वो दिन है जब तुम पीछा करना बंद करोगे और आगे बढ़ोगे? लोगों को अपनी जिंदगी में अपनी जगह बनाने देना, ये मेरी सोच है। अगर ये बात तुमसे जुड़ी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे सबसे बड़े पावर मूव के बारे में, यानी चल देना। तुम ये मौका नहीं छोड़ना चाहोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, चल देना सबसे बड़ा पावर मूव। अरे दोस्तों, चलो एक ऐसी बात पर बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग करने से डरते हैं, चल देना। ये कोई रणनीति नहीं है, न ही कोई मनोवैज्ञानिक खेल, बल्कि ये एक असली और ताकतवर फैसला है जो तुम्हें खुद को पहले रखना सिखाता है। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम किसी की परवाह करते हैं तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी अहमियत साबित कर दें, अगर हम थोड़ा और मेहनत करें, तो वो लोग आखिरकार समझेंगे कि उनके सामने क्या है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जितना ज्यादा हम उनका पीछा करते हैं, वो उतना ही दूर भागते हैं। जितनी मेहनत हम करते हैं, वो उतनी ही कम उसकी कद्र करते हैं। और इसलिए पीछे हटना सबसे ताकतवर चीज है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, जब आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, जब आप खुद को पूरी तरह हटा लेते हैं, तब लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। बस यही बात है, पीछे हटना। यह तभी काम करता है जब आप इसे सच में करें, बस इस सोच के साथ नहीं कि आप खत्म हो गए हैं, न कि सिर्फ यह सोचकर कि वो आपको नोटिस करेंगे या आपको वापस बुलाएंगे, बल्कि सच में यह तय करके कि आप और भी बेहतर डिजर्व करते हैं। चलना क्यों काम करता है? क्योंकि यह उम्मीदों को तोड़ता है। जब कोई आपके हमेशा वहां रहने, हमेशा संपर्क में रहने और हमेशा मेहनत करने का आदी हो जाता है, तो वो इसकी कद्र नहीं करते। वे सोचते हैं कि वो जब चाहें आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन जब आप दूर चले जाते हैं, जब आप सच में अलग हो जाते हैं, तो यह उन्हें चीजों को एक अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर करता है। यह उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, सवाल उठाता है और उन्हें इस हकीकत के साथ बैठने पर मजबूर करता है कि अब आप वहां नहीं हैं,
इंसान की फितरत होती है कि वो वही चीजें चाहता है जो उसके पास नहीं होती। लेकिन यहां वो बात है जो ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं। आपको सिर्फ प्रतिक्रिया पाने के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप खुद को चुन रहे हैं। अगर आप चुपके से उनके ध्यान देने का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप अभी भी संकेतों पर नजर रख रहे हैं, या अगर आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपसे संपर्क करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप सच में छोड़ नहीं पाए हैं। और अगर आप नहीं छोड़ पाए हैं तो वो इसे महसूस कर सकते हैं। जब तुम सच में दूर चले जाते हो तो तुम उनके लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं रह जाते। तुम ये सोचना बंद कर देते हो कि वो क्या कर रहे हैं, ना ही उनके सोशल मीडिया को चेक करते हो। तुम अपनी खुशियों को इस पर निर्भर नहीं करते कि वो तुम्हें पहचानते हैं या नहीं। और तभी असली बदलाव होता है, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो ये है कि वो तुम्हारी इस दूरी को महसूस करने लगते हैं। हो सकता है कि वो तुरंत कुछ ना कहें या ऐसा दिखाएं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उन्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग हमेशा ध्यान देते हैं जब कुछ जो पहले निश्चित था अचानक बदल जाता है। यहां पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह सोचते हैं कि चल देना सिर्फ शारीरिक दूरी के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भावनात्मक अलगाव के बारे में है। इसका मतलब है कि आपको अपने मन में सचमुच आगे बढ़ना है, इससे पहले कि आप अपने कामों में आगे बढ़ें। और यही असली परीक्षा होती है, क्योंकि किसी न किसी समय वो आपको नोटिस करेंगे, वो आपसे संपर्क करेंगे। हो सकता है कि वो बस एक साधारण हाय तुम कैसे हो पूछें, या किसी पुराने पोस्ट पर एक यादृच्छिक लाइक कर दें। ये सब कुछ छोटा और मामूली सा लगता है, लेकिन ये उनका तरीका है यह देखने का कि क्या उनके पास अभी भी आपकी जिंदगी में पहुंच है। तुम्हें मजबूत होना है, क्योंकि अगर तुम उनसे जुड़ते हो, अगर तुम प्रतिक्रिया देते हो, अगर तुम उन्हें वापस अपने जीवन में आने देते हो बिना कि उन्होंने उसकी कीमत चुकाई हो, तो तुम बस वही पुराना चक्र शुरू कर देते हो। दूर जाना तभी काम करता है जब तुम सच में उसे महसूस करते हो। तुम्हें सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि खुद को भी दिखाना है कि तुम अब पीछा करना बंद कर चुके हो, साबित करना बंद कर चुके हो, इंतजार करना बंद कर चुके हो। असली ताकत इस बात में नहीं है कि वो तुम्हें याद करें। असली ताकत तब है जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। जब तुम उस मोड़ पर पहुंच जाते हो, जब तुम सच में पीछे देखना बंद कर देते हो, तब तुम अविस्मरणीय बन जाते हो। तो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम तैयार हो? चलो हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या सच में दूर जा रहे हो या बस ये देख रहे हो कि वो तुम्हारे पीछे आते हैं या नहीं। अगर आज वो दिन है जब तुम अपनी ताकत वापस ले रहे हो, तो कमेंट में मैं खुद को चुनता चुनती हूं लिखो। और अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम चुपचाप वापसी के बारे में बात करेंगे। बिना कुछ कहे कैसे अपनी लाइफ में सुधार करें, यह जानना जरूरी है। तुम ये मौका नहीं छोड़ना चाहोगे। नंबर 4, चुपचाप वापसी, साए में सुधार करना। अरे दोस्तों, चलो कुछ शक्तिशाली बात करते हैं जो बदला लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात साबित करने की जरूरत नहीं है और न ही शब्दों की। वो चुप्पी में की गई वापसी। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। वो बदलाव जो तुम तब अनुभव करते हो जब तुम पीछे भागना बंद कर देते हो, समझाने में नहीं लगते और बस अपने पर ध्यान केंद्रित करते हो। कोई बड़ी घोषणा करने की जरूरत नहीं है, न ही दिखावा करने की। बस शांति से तुम्हारी बढ़ोतरी हो रही है जब कोई देख नहीं रहा होता। ज्यादातर लोग जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उनकी कद्र नहीं की जाती या उन्हें हल्का लिया जाता है, तो वो बस एक चीज चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें। वो दूसरे इंसान को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। उनको ये पछतावा होता है कि वो तुमसे दूर चले गए, और इसी वजह से बहुत से लोग अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं कुछ साबित करने में, बजाय इसके कि वो सच में खुद को सुधारें। पर सच ये है कि सबसे ताकतवर वापसी शोरगुल में नहीं होती। ये मोटिवेशनल कोट्स शेयर करने या ये दिखाने में नहीं है कि तुम कितने अच्छे कर रहे हो। असली वापसी तब होती है जब तुम कुछ समय के लिए गायब हो जाते हो और फिर वापस आते हो इतने बदले हुए कि जब वो तुम्हें नोटिस करते हैं तो तुम्हें इसकी परवाह ही नहीं होती। और तब ये बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है जब कोई तुम्हारी कद्र करना बंद कर देता है। सबसे बुरी बात जो आप कर सकते हैं वो है पहचान के लिए भीख मांगना। अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करने से आप बस खुद को ही बेकार दिखाते हैं। जब आप पूरी तरह से खुद को हटा लेते हैं, जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं,
जब आप उनकी मान्यता की जरूरत खत्म कर देते हैं तब चीजें बदलती हैं। लोग हमेशा मान लेते हैं कि आप वहां रहेंगे। उन्हें लगता है कि वे कभी भी आपसे संपर्क कर सकते हैं और आप जवाब देंगे। उन्हें लगता है कि चाहे वो कुछ भी करें, आप अभी भी उनके बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप ऐसे तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं जिसे वे अनुमान नहीं लगा सकते, तब शक शुरू होता है। जब वो लोग अंदर आते हैं तब उन्हें सोचने लगता है कि क्या उन्होंने तुम्हें गलत समझा। और जब तक उन्हें यह समझ आता है तुम अब उनकी राह देख नहीं रहे होते, तो असल में चुपचाप कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले उन्हें पर ध्यान देना बंद करो। उनके बारे में चेक करना बंद करो। ये सोचना बंद करो कि क्या उन्हें तुम्हारी याद आ रही है, और हर सेकंड किसी संकेत की उम्मीद करना बंद करो। हर वो पल जो तुम उनके बारे में सोचने में लगाते हो, वो एक पल है जिसे तुम खुद को बनाने में खर्च कर सकते हो। अपनी ऊर्जा को बदलो, अपनी जिंदगी पर गंभीरता से ध्यान दो। अपनी फिटनेस, अपने लक्ष्य, अपने मानसिकता पर काम करो। वो सब कुछ करो जो तुम्हें मजबूत बनाता है, न कि किसी को प्रभावित करने के लिए। एक बात समझ लो, पहले तो खुद के लिए बेहतर बनने की जरूरत है। दूसरा, अपनी प्रगति का ऐलान मत करो। ये मत बताओ कि तुम कितने बदल गए हो। लोगों को ये खुद महसूस करने दो जब तुम उनके बीच नहीं हो। जब लोग तुम्हारे बारे में बार बार सुनते हैं तो वो थोड़ी मजबूरी लगती है, लेकिन जब वो दूसरों से तुम्हारी सफलता के बारे में सुनते हैं या अचानक तुम्हारी तरक्की पर ध्यान देते हैं, और जब उन्हें एहसास होता है कि तुम चुपचाप आगे बढ़ रहे हो, तब वो बात अलग होती है। और तीसरा, अपने आगे बढ़ने का नजरिया ऐसा रखो कि उनकी मान्यता तुम्हारी सफलता का माप नहीं है। यह सब बेकार है। असली ताकत तब आती है जब तुम्हें उनकी नजरों की जरूरत नहीं रहती। तब तुम पूरी तरह से आजाद हो जाते हो। जब तुम इतना आगे बढ़ जाते हो कि अगर वो तुम्हें संपर्क करते भी हैं तो इससे कुछ नहीं बदलता। और सबसे अच्छा हिस्सा यही है जब वो तुम्हें नोटिस करना शुरू करते हैं, जब वो तुम्हारी प्रोफाइल पर झांकने लगते हैं, जब वो छोटे छोटे बेकार के मैसेज भेजने लगते हैं, जब अचानक से वो फिर से दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। ये सब सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि तुम बदल गए हो। एक बात समझने की है कि जब आप दूसरों के लिए भावनात्मक रूप से लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि वापसी कभी भी उनके बारे में नहीं थी, बल्कि हमेशा आपके बारे में थी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आप अभी भी ध्यान पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, या आप उस तरह की बढ़ोतरी के लिए तैयार हैं जिसकी किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती। अगर आज का दिन है जब आप चुपचाप अपने आप को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं तो कमेंट में बताएं। और अगर ये बात आपको छू गई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला विषय होगा उस पल के बारे में जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आपको खो दिया। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, जब उन्हें यह एहसास होता है कि वो तुम्हें खो चुके हैं। अरे दोस्तों, चलो एक ऐसे पल के बारे में बात करते हैं जो कभी ना कभी आता है, कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन वो आता है। वो पल जब उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास होता है, एक तरीके से जिसे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो पल जब आखिरकार उन्हें समझ में आता है कि तुम वापस नहीं आ रहे हो। देखो, जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो वो सच में ये नहीं मानते कि तुम जाओगे। वो सोचते हैं कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, चाहे जो हो। अगर वो अपना मन बदलते हैं तो तुम उनका इंतजार करोगे। कुछ समय के लिए शायद यह सच था। शायद तुम वो इंसान थे जिसने दरवाजा खुला रखा, जिसने दूसरे मौके के लिए जगह छोड़ी, जिसने उम्मीद की कि एक दिन वो आखिरकार समझेंगे कि उनके पास क्या है। लेकिन फिर कुछ बदल गया। तुम बस चले नहीं गए, तुम आगे बढ़ गए। तुमने इंतजार करना बंद कर दिया, उम्मीद करना बंद कर दिया, और उन्हें अपने ख्यालों का केंद्र बनाना बंद कर दिया। और जब ऐसा होता है तो उनमें भी कुछ बदल जाता है। शुरुआत में वो इसे नहीं समझते। वो अपने ही जिंदगी में, अपनी ही बातों में, अपनी ही पसंदों में खोए रहते हैं। शायद वो जल्दी आगे बढ़ गए, शायद वो ऐसे ही लगते थे। तेरे बिना मैं ज्यादा खुश हूं। लेकिन वक्त की भी एक अजीब बात होती है कि वो सच को धीरे धीरे सामने लाता है। कुछ समय बाद नए जोश का एक्साइटमेंट कम हो जाता है और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर एक दिन वो पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि तुम चले गए हो, और तब ये बात उन्हें चौंका देती है। पहले तो ये बहुत हल्का होता है,
एक याद, एक पल की झलक जो उन्होंने कभी नहीं समझी। कुछ छोटी छोटी बातें जो तुम किया करते थे और कोई और नहीं करता। हो सकता है वो इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन फिर ये बार बार होता है और अचानक वो ध्यान देने लगते हैं। शायद वो तुमसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बिना समझे बूझे वो पुराने मैसेज स्क्रॉल करते हैं, आपके प्रोफाइल पर जाते हैं, सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है कि आप अब उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। तभी पछतावा उनके अंदर धीरे धीरे आने लगता है। जरूरी नहीं कि वो आपसे प्यार करते हों या आपको वापस पाना चाहते हों, बल्कि इस बार उन्हें ये समझ में आता है कि उन्होंने क्या खो दिया। देखिए, लोग आपको इसलिए याद नहीं करते कि आपने उनके लिए क्या किया, बल्कि इसलिए याद करते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और जब वो यह समझ लो कि कोई और उन्हें वो एहसास नहीं देता, कोई और उस ऊर्जा से मेल नहीं खाता जो तुम लाए थे, कोई और वो जगह नहीं भरता जो तुमने एक समय में भरी थी, तब उन्हें उस कमी का एहसास होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तुम बदल चुके हो। तुम वो ही इंसान नहीं हो जो कभी उनकी अहमियत देखने का इंतजार करता था। तुम उनकी वापसी की उम्मीद नहीं कर रहे, तुम समापन की तलाश नहीं कर रहे। तुमने अपने लिए कुछ बेहतर बना लिया है, और यही विडंबना है, यही चीज उन्हें तुम्हारी ओर वापस खींचती है। वे तुम्हें फलते फूलते देख रहे हैं, लेकिन अब वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आपकी दुनिया में लोग आपको ऊपर उठते हुए देख रहे हैं, लेकिन अब उन्हें आपकी ऊर्जा तक पहुंच नहीं है। वे उस आपको देख रहे हैं जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था, और अब वे चाहते हैं कि उन्हें फिर से एक मौका मिले। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि कोई यह महसूस करता है कि उसने आपको खो दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको वापस पाने के लायक है। बहुत से लोग आपको मिस करने को आपके प्रति बेहतर बर्ताव करने की इच्छा समझ लेते हैं। वे हमेशा वापस नहीं आते क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदल लिया है। कभी कभी वे बस इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें यह महसूस करना अच्छा नहीं लगता कि आप उनके बिना आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने गलती की है। उन्हें यह पसंद नहीं है कि तुम बिना उन परवाह किए आगे बढ़ गए। जब वे तुमसे संपर्क करते हैं, जब वे तुम्हारे इरादे को परखते हैं, जब अचानक से ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें परवाह है, तो खुद से यह सवाल करो कि क्या यह सच में है या बस उनका अहंकार बोल रहा है। सच तो यह है कि अगर उन्हें तुम्हारी कीमत समझी होती तो उन्हें तुम्हें खोने की जरूरत नहीं होती। अगर वे तुम्हारी अहमियत को सच में समझते तो पहले ही तुम्हें एक विकल्प की तरह नहीं ट्रीट करते। और अब यही वो मौका है जब तुम अपनी असली ताकत वापस पाते हो, न कि जवाब देकर या उन्हें फिर से मौका देकर। अवसर तो है, लेकिन आगे बढ़ते रहना सबसे बड़ा जीत है। ये नहीं कि वो तुम्हें खोने का पछतावा करें, बल्कि वो जगह तक पहुंचना है जहां उनका पछतावा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अभी भी उनका इंतजार कर रहे हो कि वो समझें कि उन्होंने क्या खोया है, या तुम पहले ही आगे बढ़ चुके हो? अगर आज का दिन है जब तुम अपने लिए उनका पछतावा छोड़ने का फैसला करते हो, तो कमेंट में लिखो, मैं पहले ही जा चुका हूं। अगर ये बात तुम्हें छू गई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम उस अनिवार्य संदेश के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी चीज के बारे में जो अक्सर होती है, वो पल जब कुछ हफ्तों, महीनों या शायद सालों बाद वो वापस आते हैं। कभी कभी ये बस एक साधा सा मैसेज होता है, कैसे हो? कभी कभी ये एक पुरानी फोटो पर लाइक होता है, या फिर बिना किसी वजह के लंबा चौड़ा माफी का मैसेज। नंबर 6, एक बात हमेशा सच होती है, जब वो वापस आते हैं तो ये कभी भी इतना अचानक नहीं होता जितना लगता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अब क्यों ये लोग हमेशा तभी क्यों संपर्क करते हैं जब मैं आखिरकार आगे बढ़ रहा होता हूं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लोग तब आपको याद नहीं करते जब आप लगातार उनके पीछे भाग रहे होते हैं। जब आप हर समय उनके लिए उपलब्ध होते हैं तो वो आपके बारे में नहीं सोचते। जब उन्हें लगता है कि उनके पास अभी भी आपकी पहुंच है तो वो आपको खोने पर पछताते नहीं हैं। लेकिन जब आप सच में चलकर दूर हो जाते हैं, जब आप गायब हो जाते हैं, जब आप पूरी तरह से अपने आप पर ध्यान लगाते हैं, तब कुछ बदलने लगता है। वो आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। जिस जगह तुम पहले थे वहीं से वो लोग वापस आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अचानक तुम्हारी कीमत का एहसास हुआ है, बल्कि वो तुम्हारी कमी महसूस करते हैं। तो असली सवाल ये है कि जब वो वापस आते हैं तो तुम क्या करते हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब कोई वापस आता है तो इसका मतलब है कि वो बदल गए हैं, शायद इस बार सब कुछ अलग होगा।
लेकिन जवाब देने से पहले एक बार ठहरो और खुद से पूछो, क्या वो तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करने के लायक है? क्योंकि हर कोई जो वापस आता है वो सही वजह से नहीं आता। कभी कभी बस ये देखने के लिए लौटते हैं कि तुम कैसे हो। अगर तुम अभी भी वहां हो तो कभी कभी उन्हें थोड़ी सी तारीफ की जरूरत होती है। कभी कभी उन्हें सिर्फ ये जानना होता है कि वो तुम्हारा ध्यान फिर से पा सकते हैं। और अगर तुम उन्हें बिना सोचे समझे वो ध्यान दे देते हो तो तुम फिर से वहीं पर जा सकते हो जहां तुम पहले थे, इंतजार करते हुए, उम्मीद करते हुए, ये सोचते हुए कि क्या वो इस बार तुम्हारे पास रहेंगे। तो चलो इसे समझते हैं। जब वो वापस आते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम सच में आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम पर उनका कोई कर्ज नहीं है, न जवाब, न कोई सफाई और न ही कुछ और। फिर से सोचने पर, और वो खामोशी जो किसी भी संदेश से ज्यादा तेज होती है, क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते, जब आप उन्हें वो नहीं देते जो वो उम्मीद कर रहे हैं, तो ये उन्हें अपनी भावनाओं के साथ बैठने पर मजबूर कर देता है। और यही वो समय होता है जब पछतावा सच में महसूस होने लगता है। लेकिन शायद आप जिज्ञासु हैं, शायद आप देखना चाहते हैं कि उनके पास कहने के लिए क्या है। ये ठीक है, लेकिन यहां एक बात है, आप ही टोन सेट करते हैं। अब इसे संक्षिप्त रखें, तटस्थ रहें, पुराने आदतों में मत लौटें, जैसे जरूरत से ज्यादा समझाना, अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करना या किसी उम्मीद में रहना। कुछ न कुछ समापन तो होना चाहिए, क्योंकि सच ये है कि समापन वो चीज नहीं है जो दूसरे लोग तुम्हें दे सकते हैं। ये तुम्हें खुद ही बनानी पड़ती है। और अगर वो सच में सही वजहों से वापस आ रहे हैं, अगर वो सच में तुम्हारी कद्र समझते हैं, तो वो इसे अपने कामों से साबित करेंगे, ना कि बस शब्दों से। वो अचानक एक बेतरतीब मैसेज भेजकर ये नहीं सोचेंगे कि तुम फिर से उसी जगह लौट आओगे। वो लगातार प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और दिखाएंगे कि वाकई में वो बदल गए हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें खुद से ये सवाल करना है कि क्या तुम्हें ये सब चाहिए भी? यहाँ एक ऐसा इंसान नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि वो तुम्हारा जो वर्जन था, जो कभी उनके लिए इंतजार करता था और उम्मीद करता था कि वो वापस आएंगे, वो अब तुम नहीं हो। तुम बदल चुके हो। तुमने खुद को आगे बढ़ाया है और शायद तुमने ये समझ लिया है कि जो तुम उनसे चाहा करते थे, अब उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। तो जब वो मैसेज आए, जब वो अचानक ये दिखाने लगे कि उन्हें तुम्हारी परवाह है, तो एक कदम पीछे हटो और खुद से पूछो कि क्या वो सच में तुम्हें याद कर रहे हैं या बस ये सोचकर तुम्हारे पास आ रहे हैं कि तुम्हारा होना उनके लिए अच्छा था। एकदम जरूरी बात है, क्या अब ये सब मायने रखता भी है? असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप जवाब दें या न दें। असली ताकत तो इस जगह पर पहुंचने में है जहां उनका संदेश आपके लिए कोई फर्क नहीं डालता। तो चलिए, मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो आज आपसे संपर्क करें तो क्या आप वापस जाने के लिए ललचाएंगे या क्या आप पहले ही उनसे आगे बढ़ चुके हैं? अगर आपको पता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर ये बात आपके साथ गूंजती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले हम ना कहने की ताकत के बारे में बात करने वाले हैं। और ये क्यों जरूरी है? सबसे मजबूत कदम जो आप कभी उठा सकते हैं, इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नहीं कहने की ताकत। अरे दोस्तों, चलो एक आसान लेकिन जिंदगी बदलने वाली बात करते हैं। नहीं कहने की ताकत। यह सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। हम हिचकिचाते हैं, दोबारा सोचते हैं, हमें चिंता होती है कि कहीं किसी का दिल ना दुख जाए, मौके न छूट जाएं या हमें मुश्किल समझा जाए। और इसी वजह से हम उन चीजों के लिए हाँ कर देते हैं जो हम नहीं चाहते। हम ऐसी सिचुएशन सहन करते हैं जो हमें थका देती हैं, और हम लोगों को अपनी सीमाएं पार करने देते हैं। जितना उन्हें करना चाहिए उससे ज्यादा करते हैं। लेकिन सच ये है कि जब भी आप किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आप अपने आप से हाँ कहने के बजाय नहीं कह रहे होते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं कहना रूड है, कि इससे लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नहीं कहना सीमाएं तय करने, सम्मान पाने और अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करने के सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है। जितनी बार आप उन चीजों के लिए हाँ कहते हैं जो आप सच में नहीं चाहते, उतना ही आप दूसरों की उम्मीदों में खोते जाते हैं। और जैसे ही आप नहीं कहना शुरू करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। उन लोगों के बारे में सोचिए। आपकी जिंदगी में वो लोग कौन हैं जो हमेशा हाँ कहते हैं, जो कभी भी विरोध नहीं करते और जो हमेशा दूसरों की इच्छाओं के साथ चलते हैं?
क्या आप वास्तव में उनका सम्मान करते हैं या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो बिना झिझक अपनी सीमाएं तय करते हैं, जो तब नहीं कहते हैं जब कुछ उनके लिए सही नहीं होता। आप उन लोगों को नोटिस करते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि चाहे आप इसे समझें या नहीं, नहीं कहना ताकत का संकेत है। ये दुनिया को बताता है कि आपके पास मानक हैं, आप अपनी कद्र करते हैं। सबसे बड़ा कारण कि लोग नहीं कहने में मुश्किल महसूस करते हैं वो है डर। डर की जो आपकी दी गई टेक्स्ट को हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत करता है। दूसरों को निराश करने का डर, कुछ छूट जाने का डर और जज किए जाने का डर। लेकिन सच बोलें तो जब आप नहीं कहते हैं तो जो लोग अपसेट होते हैं वो अक्सर वही होते हैं जो आपके हाँ कहने से फायदेमंद होते हैं। तो आप बिना गिल्ट महसूस किए नहीं कैसे कहें। पहले ज्यादा सफाई देने से बचें। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप किसी चीज को क्यों मना कर रहे हैं। बस एक साधारण मैं ये नहीं कर पाऊंगा कहना ही काफी है। जब आप ज्यादा समझाते हैं तो लोगों को बहस करने, आपको गिल्ट ट्रिप करने या आपको मना लेने का मौका मिल जाता है। अपनी बात पर दृढ़ रहें। दूसरा, इसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताएं। छोटे छोटे तरीकों से शुरू करें, जैसे कि छोटी छोटी चीजों के लिए ना कहना, उस अतिरिक्त काम के लिए जिसे आप नहीं करना चाहते, उन योजनाओं के लिए जिनमें आप जाना नहीं चाहते, उन मददों के लिए जिनके लिए आप हमेशा हाँ कहते हैं सिर्फ ऑब्लिगेशन की वजह से। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा। और तीसरा, खुद को याद दिलाएं कि आपका समय और ऊर्जा कीमती हैं। अगर आप उन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं करेगा। ना कहना सिर्फ यह नहीं बदलता कि लोग आपको कैसे देखते हैं, बल्कि यह बदलता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। जिस पल से आप सीमाएं तय करना शुरू करते हैं, आप कुछ दिलचस्प चीजें नोटिस करेंगे। लोग आपका ज्यादा सम्मान करने लगते हैं और आपके समय की कीमत समझने लगते हैं। जब कुछ हमेशा उपलब्ध नहीं होता तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। असली आकर्षण है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा तब झलकता है जब कोई नहीं कहने से नहीं डरता। जब आप हर चीज के साथ चलने की कोशिश करते हैं सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए, तो आप अनुमानित हो जाते हैं, और अनुमानित होना भुलाने लायक होता है। लेकिन जब आपके कुछ मानक होते हैं, जब आप उन चीजों को नहीं कहते हैं जो आपके साथ नहीं मेल खाती, तभी लोग आपकी कद्र करने लगते हैं। जब तुमको अलग नजरिए से देखने लगते हैं, तब तुम वो बन जाते हो जिसे लोग नोटिस करते हैं, जिसे इज्जत देते हैं, जिसकी वैल्यू होती है। और जब तुम नहीं कहना शुरू करते हो तो कुछ लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग तुम्हें चुनौती देंगे, कुछ तुम्हें परखेंगे और तुमसे ऐसा महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें खुद को पहले रखना गलत है। और यही असली परीक्षा होती है। क्या तुम झुक जाओगे? क्या तुम वापस उसी इंसान में बदल जाओगे जो सिर्फ झगड़ा टालने के लिए हमेशा हाँ कहता है? या तुम मजबूती से खड़े रहोगे, ये जानते हुए कि अगर कोई सच में तुम्हारी इज्जत करता है तो वो तुम्हें समझेगा? क्योंकि सच्चाई यही है, हर कोई खुश नहीं होगा जब तुम अपनी कदर करना शुरू करोगे। लेकिन सही लोग जो सच में तुम्हारा सम्मान करते हैं, वो इस बात से नाराज नहीं होंगे कि तुमने नहीं कहा, बल्कि वो इसकी सराहना करेंगे। तो खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी नहीं कहने से डरते हो, या तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए तैयार हो? अगर आज वो दिन है जब तुम खुद को पहले रखने का फैसला करते हो तो मुझे बताओ। और अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई तो ध्यान देना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे स्टोइक मानसिकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और कैसे तुम सच में एडिक्ट बन सकते हो। तुम ये सुनना नहीं चाहोगे। नंबर 8, स्टोइक मानसिकता का उदय। ज्यादातर लोग जिंदगी में बस प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कुछ होता है और वो अपनी भावनाओं को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। कोई उन्हें नजरअंदाज करता है तो वो खुद को अस्वीकृत महसूस करते हैं। कोई उन्हें निराश करता है तो वो उसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। ऐसे में वो अपने दिन भावनात्मक उतार चढ़ाव में बिताते हैं, पूरी तरह से बाहरी चीजों के नियंत्रण में। जब आप एक स्टोइक मानसिकता को अपनाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। असलियत यह है कि किसी भी स्थिति में सबसे ताकतवर व्यक्ति वह होता है जो पहले खुद को कंट्रोल करता है, न कि वो जो प्रतिक्रिया देता है, न कि वो जो पीछे भागता है, न कि वो जो चीजों को बदलने के लिए भीख मांगता है, बल्कि वह व्यक्ति जो अपने चारों ओर जो भी हो रहा है उसके बावजूद केंद्रित रहता है।
तो स्टोइक मानसिकता असल में क्या है? यह उन चीजों से खुद को अलग करने की क्षमता है जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, जीवन को बिना टूटे स्वीकार करने की क्षमता है, और जब भावनाएं आपको खींचने की कोशिश करती हैं तो तर्क को भावनाओं पर चुनने की क्षमता है। तुम गलत दिशा में हो, और सच कहें तो ये आसान नहीं है। जब कोई हमें नकारता है तो हम स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। हमारी पहली प्रवृत्ति होती है कि अपनी अहमियत साबित करें। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हम चाहते हैं कि वो हमें देखें। जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता तो हम शिकायत करना चाहते हैं, वास्तविकता से लड़ना चाहते हैं, लेकिन इनसे कुछ हासिल नहीं होता। स्टोइक मानसिकता एक साधारण सच्चाई सिखाती है, जो तुम कर सकते हो उसे नियंत्रित करो, और जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। तुम यह नहीं नियंत्रित कर सकते कि कोई तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता है। तुम यह भी नहीं नियंत्रित कर सकते चाहे वो रहें या जाएं। तुम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो तुम्हारी कदर करें या नहीं, लेकिन तुम अपने जवाब को कंट्रोल कर सकते हो। तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उन्हें अपनी भावनाओं पर कितना पावर देते हो। तुम ये तय कर सकते हो कि उनके काम तुम्हारी आत्मसम्मान को परिभाषित करें या नहीं। असली ताकत वहीं से आती है जब तुम चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश करना बंद कर देते हो, जब तुम उम्मीद करना बंद कर देते हो कि जिंदगी बिल्कुल तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलेगी, जब तुम सच्चाई को जैसे है वैसे स्वीकार करना शुरू करते हो और केवल उस पर ध्यान केंद्रित करते हो जिसे तुम प्रभावित कर सकते हो, तब तुम सच में अडिग बन जाते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्टॉप करो ये सोचने से कि स्टोइकिज्म मतलब ठंडा या बेभाव होना है। असल में ये सब कुछ महसूस करने के बारे में है, बिना इसे अपने ऊपर हावी होने दिए। तुम चोट खा सकते हो बिना बेवजह की प्रतिक्रिया किए। तुम निराश हो सकते हो बिना अपने आप को खोए। तुम कुछ चाह सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे पूरे होने के लिए जरूरत नहीं है। और जब तुम इस आत्मनियंत्रण के स्तर पर पहुंचते हो तो लोग नोटिस करते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। वो लोग जो बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रखते, जो आवेश में प्रतिक्रिया नहीं देते, जो आसानी से हिल नहीं जाते। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी भावनाओं द्वारा नियंत्रित होता है, वहां जो व्यक्ति शांत रहता है वो खास बन जाता है। तो आप स्टोइक मानसिकता कैसे विकसित करना शुरू करें? सबसे पहले भावनाओं से अलगाव की प्रैक्टिस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने एहसासों को दबाएं, बल्कि ये है कि उन्हें बिना किसी प्रभाव में आए सिर्फ देखें। जब कुछ आपको परेशान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकें और खुद से पूछें, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? क्या ये एक हफ्ते बाद भी मायने रखेगा? ज्यादातर समय जवाब नहीं होता है। दूसरी बात, उम्मीदों को छोड़ दें। सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब हम चीजों को अपने तरीके से होने की उम्मीद करते हैं। उनसे अलग बनो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी परवाह करे, तुम्हें जिंदगी आसान चाहिए, चीजें जल्दी होना चाहिए, लेकिन जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतना ही ज्यादा दुख उठाओगे। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो और फिर सोचो कि तुम्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। तीसरा, दूसरों से मान्यता की तलाश करना बंद करो। अगर तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत है ताकि वो तुम्हें चुने या तुम्हें काबिल महसूस कराएं, तो तुम अपनी सारी शक्ति उन्हें दे रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें किसी से भी पूरा होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, तभी तुम सच में आजाद हो जाते हो। और आखिर में सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम अपनी हरकतें, सोच और विकास पर ही काबू पा सकते हो, बाकी सबको छोड़ दो। सुनो, जब तुम इस सोच को पूरी तरह अपनाते हो तो लोग तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। वो तुम्हारा ज्यादा सम्मान करते हैं, तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, न कि इसलिए कि तुम कोई खेल खेल रहे हो या उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वो बन गए हो जो अपने आप पर पूरी तरह से काबू रखता है, और ये बहुत ही दुर्लभ है। तो मुझे ये पूछने दो, क्या तुम अभी भी दुनिया को अपने भावनाओं पर काबू पाने दे रहे हो, या तुम खुद पर काबू पाने के लिए तैयार हो? आज अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा नजरिया बदलने का सही समय आ गया है, तो एक कमेंट छोड़ दो और मुझे बताओ। अगर ये बात तुम्हारे साथ गूंजती है तो हमारे साथ बने रहना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कि जब उन्हें एहसास होता है कि वे तुम्हें कभी नहीं भूल सकते तो क्या होता है। ये तुम मिस नहीं करना चाहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अरे दोस्तों, चलो एक ऐसी बात पर बात करते हैं जो हमेशा होती है, भले ही तुम उसे कभी ना देखो। वो पल जब उन्हें एहसास होता है कि तुम वो हो जिसे वे कभी भी बदल नहीं सकते।
वो पल जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं और उस एहसास का बोझ महसूस करते हैं, जब उन्हें यह सच्चाई समझ में आती है कि तुम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी चले गए हो, तो उन्हें जो खो दिया है उसका एहसास होता है। देखो, जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है तो शुरुआत में वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि जिंदगी बिना तुम्हारे भी ठीक चलेगी। शायद वो यह भी मानते हैं कि उन्होंने सही फैसला लिया है। वो किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, खुद को समझाते हैं कि वो बेहतर हैं, और कुछ समय के लिए यह सच भी लग सकता है। लेकिन समय एक बहुत बड़ा शिक्षक है, क्योंकि कुछ समय बाद जब सारी व्यस्तताएं खत्म हो जाती हैं, तब कुछ नया होने का जो उत्साह होता है वो तब खत्म हो जाता है जब वो अपने ख्यालों में अकेले होते हैं। तभी ये सब शुरू होता है। तब वो तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं। शुरू में ये बहुत हल्का होता है, एक याद, एक बेतरतीब सा ख्याल जिसे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर ये बढ़ने लगता है। वो कोई गाना सुनते हैं जो उन्हें तुम्हारी याद दिलाता है। वो उस जगह जाते हैं जहां तुम दोनों साथ में जाते थे। वो पुराने मैसेज को स्क्रॉल करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें जाने क्यों दिया। वो किसी नए इंसान से मिलते हैं और किसी वजह से वो ठीक नहीं लगता। वो सब एक जैसे हैं और अचानक उन्हें ये एहसास होता है कि तुम उनके जीवन में बस कोई और नहीं थे, तुम अलग थे, तुम असली थे, और वो तुम्हें जाने देते हैं। तभी पछतावा शुरू होता है। जरूरी नहीं कि वो अब भी तुमसे प्यार करते हों या चीजें ठीक करना चाहते हों, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने क्या खोया। वो छोटी छोटी बातें याद करने लगते हैं, जैसे तुमने उनका कैसे सहारा दिया, तुमने कैसे सच में उनकी बात सुनी, तुमने उन्हें कितना खास महसूस कराया, भले ही वो उस समय इसके लायक नहीं थे। वो सोचने लगते हैं कि तुम पहले कैसे थे, यहां एकदम ऐसे दिखो जैसे तुम उनके लिए वहां थे, ऐसे तरीके से जो शायद उन्हें तब कीमती नहीं लगे। लेकिन अब जब तुम चले गए हो, तब यह सब बहुत देर हो चुका है। तुम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी उनके लिए उपलब्ध नहीं हो। और तभी ये सब लोगों को समझ में आता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि उनके पास समय है। उन्हें लगता है कि अगर कभी उनका मन बदल गया तो वो वापस आ सकते हैं, या अगर उन्हें तुम्हारी याद आने लगी तो बस तुम्हें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आता कि जब वो अपने बारे में सोचने में लगे थे, तब वो तुम्हें हल्के में ले रहे थे। तुम बढ़ रहे थे, विकसित हो रहे थे। तुम वो बन रहे थे जिसे उनकी स्वीकृति की अब जरूरत नहीं थी, जिसे अब उनके सामने अपनी कीमत साबित करने का इंतजार नहीं था। और इसी वजह से तुम्हें किसी का पीछे नहीं भागना है, न ही कुछ साबित करना है, क्योंकि तुम जो प्रभाव छोड़ते हो वो उनके साथ रहता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यादगार बनने का मतलब है किसी को तुम्हारी याद आना, उन्हें पछतावा करना कि वो तुम्हें खो चुके हैं, या उन्हें एहसास कराना कि उन्होंने कुछ कीमती खो दिया। लेकिन असल में ये सब कुछ नहीं है। अमर होना सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। ये इस बात के बारे में है कि आप कितने मजबूत, आत्मविश्वासी और अपने आप पर कितने भरोसेमंद हैं। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि कोई आपको याद रखता है या नहीं, बल्कि ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि आपकी कीमत कभी भी उस पर निर्भर नहीं थी कि लोग आपको कैसे देखते हैं। और आयरनिकल ये है कि यही चीज लोगों को आपको याद रखने पर मजबूर करती है, क्योंकि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, जो खालीपन नहीं छोड़ते, जो मान्यता के लिए इंतजार नहीं करते, वही लोग दूसरों को याद रहते हैं। कभी मत भूलना, एक दिन वो पीछे मुड़कर देखेंगे और याद करेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। तुम्हारी जो एनर्जी उनकी जिंदगी में आई जब कोई और उनके साथ नहीं था, तुमने कैसे उनके लिए खड़े होकर उनका साथ दिया। वो तुम्हारी मौजूदगी को याद करेंगे और समझेंगे कि कोई और तुम जैसी नहीं है। लेकिन तब तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम अपनी जिंदगी जीने में बिजी रहोगे, अपनी बढ़ोतरी, अपनी खुशियों और अपने रास्ते पर ध्यान देंगे। और यही असली ताकत की बात है, क्योंकि दिन के अंत में सबसे बड़ा बदला, सबसे बड़ा जवाब और सबसे असरदार तरीका यह है कि आप वो इंसान बन जाएं जिसे वो कभी फिर से नहीं पा सकें। तो खुद से पूछो, क्या आप अब भी याद किए जाने की उम्मीद कर रहे हो, या आप वो बनना चाहते हो जो अब इसकी जरूरत नहीं रखता? क्योंकि जब आप उस जगह तक पहुंचेंगे, जब आप अपनी ताकत को पूरी तरह से अपनाएंगे, तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, और तब ये सब मायने भी नहीं रखेगा। तो दोस्तों, सच ये है कि जब आप दूर जाते हैं, जब आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप मान्यता की तलाश करना बंद करते हैं, तब आप अजर अमर बन जाते हैं।
क्योंकि तुमने एक खेल खेला, ना कि इसलिए कि तुम कुछ साबित करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि तुम वो बन गए जो अब याद किए जाने की जरूरत नहीं है। और यही चीज उनके साथ रहती है। तो अगर इस बात से कुछ लेना है तो यही है, किसी का इंतजार मत करो कि वो तुम्हारी कीमत समझे। अपनी ऊर्जा इस बात पर मत बर्बाद करो कि क्या वो कभी तुम्हारे जाने पर पछताएंगे। अपनी जिंदगी जियो, बढ़ो, इवॉल्व करो, ऐसा इंसान बनो जो इतना मजबूत, इतना फोकस्ड और इतना अनछुआ हो कि चाहे वो तुम्हें याद करें या नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदले। और जब ऐसा होगा, मुझ पर भरोसा करो, वो कभी तुम्हें नहीं भूलेंगे। अगर ये तुम्हारे दिल को छू गया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। बताना क्या तुम अभी भी पीछे मुड़कर देख रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। अगली बार मिलते हैं।